हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रिया अकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ के विषय में। तो प्रश्नावली है हमारे 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक, इसके सापेक्ष है हमारा त्रिभुज ए के सापेक्ष, मतलब ए बी और सी, जिसमें क्या है कोण बी क्या है, समकोण। ये कोण बी है, ये क्या है, समकोण। समकोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक, और वो कोण कैसे बनता है, एकदम सीधा होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, आगे देखा सीधी है एकदम। तो ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी का कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान निकालना है, ए और सी का। ठीक, इसका ए और सी का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये कौन से सूत्र से हम लेंगे इसको, पाइथागोरस। ठीक, ये किससे है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए अब इसी में हम सबका मान रख देते हैं। ठीक, AC है, AC के स्थान पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम AC रख देंगे। ठीक, फिर बराबर AB, A और B का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 24 रख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। फिर प्लस BC, BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 रख के 7 का स्क्वायर। ठीक, फिर AC स्क्वायर बराबर 24 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब 24 गुणे 24। ठीक, 24 गुणे 24, 24 को हम 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 576। ठीक, चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का 49। फिर इसके बाद AC स्क्वायर बराबर 9 6 15 को 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल 1, 5 और 1 6, कितना आया, 625 AC स्क्वायर बराबर। ठीक, तो हमें AC का मान निकालना है, तो AC बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, मतलब 625 के अंडर रूट लग जाएगा। तो 625 ये कितने का वर्ग है, 25 का। ठीक, कितने का है, 25 का। तो AC बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे कितना हम रख देंगे, 25 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए हम पहले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। यहाँ पे किसका मान निकालना है, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। ठीक, किसका, साइन और कॉस का। पहले लिख लेते हैं हम, साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर लंब और लंब का आधार में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, लाल बट्टे कक्का, इसको हम क्या लिखते हैं, लाल बट्टे का। ठीक, यहाँ पे हमारा होता है साइन, और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टैन, और नीचे कॉसेक, और यहाँ पे सेक, और यहाँ पे कॉट। किसका निकालना है, साइन का। तो साइन बटे लंब बटे कर्ण, मतलब यल बटे के। ठीक, क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, ये हमारा लंब होता है। ठीक, और ये नीचे वाला जो है आधार होता है, और ये जो है हमारा ये कर्ण होता है। ठीक, क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 7 बटे 25। ठीक, अब आगे कॉस का निकालना है, तो कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस A। ठीक, कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, A बटे K। तो आधार कितना है हमारा, 24। ठीक, और कर्ण कितना है, 25। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा, 24 बटे 25, ये हो गया।
ये हो गया पहले का। अब ये दूसरा वाला हम देख लेते हैं। दूसरे में जो है हमारा, इसमें क्या करेंगे, साइन सी का निकालना है। ठीक, साइन सी। तो ध्यान दीजिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए इसमें और हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये तो हमारा ए के सापेक्ष था। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे दिया है, सी। तो यहाँ पे अब हम सी के सापेक्ष क्या बना देंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसको हटा देते हैं। ए के सापेक्ष क्या बनाएंगे, ए के सापेक्ष तो ए है, अब किसके सापेक्ष बनाएंगे त्रिभुज, सी के सापेक्ष। ठीक, किसके सापेक्ष में, सी के। चलिए अब हम सी के सापेक्ष बना लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज। ठीक, इसके सापेक्ष में सी के। तब यहाँ पे ए के सापेक्ष था तो यहाँ पे ए है, सी के सापेक्ष बनाएंगे तो मेन बिंदु यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सी। अब कोण भी क्या है, ये समकोण रहेगा, यहाँ पे बी और ये यहाँ पे ए। अब इसी में मान रख दीजिए ए और बी कितना है, 24 है। ठीक, कितना है, 24। तो यहाँ पे हम 24 रख देते हैं। ठीक, फिर सी और बी मतलब बी सी कितना है, 7। तो बी सी कितना बन गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। और ए सी कितना है, 25 है। तो ए सी कितना बन गया हमारा, 25 सेंटीमीटर। अब इसे मान रख दीजिए साइन बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया, 24 और कर्ण हमारा 25। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 24 बटा 25। ठीक, अब हमें किसका निकालना है, cos सी का। तो यहाँ पे लिख देते हैं cos सी बराबर क्या होगा, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा यहाँ पे कितना है, 7, कर्ण कितना है, 25। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 7 बटे 25। ठीक, ये हो गया। चलिए अब हम आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र हमारा क्या है, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान कुछ नहीं है, हमें निकालना है, और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर किया है। ठीक, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये क्या होता है हमारा, आधार। ठीक, ये क्या होता है, आधार। ये आधार और ये हमारा लंब और ये क्या होता है हमारा, ये कर्ण होता है। ठीक, तो क्या निकालना है हमें, आधार मतलब क्यू और आर का मान। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्यू आर स्क्वायर बराबर फिर कितना, पी और आर, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए आप लोग सोच रहे होंगे उसमें प्लस था, यहाँ पे माइनस भी लगा है। जब अगर कर्ण का मान निकालना रहेगा तो प्लस रहेगा, आधार या लंब निकालना रहेगा तब माइनस रहेगा। ठीक, अब इसे मान रख देते हैं, क्यू आर का मान कुछ नहीं है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर कितना है, 13। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना, पी क्यू कितना है, 12। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। अब चलिए क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 की स्क्वायर, 13 गुणे 13 कितना होगा, 169 माइनस 12 की स्क्वायर, 12 ब्रह्म 144। ठीक, फिर उसके बाद क्यू आर स्क्वायर बराबर, इसको घटा देंगे, 5 से 4 9 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, 6 से 4 घटाएंगे 2 और 1 से कुछ। फिर उसके बाद क्यू आर बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यू आर इधर से स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट। ये 25 कितने का वर्ग है, 5 का। यहाँ कितना आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर आधार आया, मतलब क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमें किसका निकालना है, tan p और cot r का, मतलब tan p माइनस cot r का। तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं tan p का मान। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये त्रिभुज हमारा किसके सापेक्ष बना है, क्यू के। ठीक, किसके सापेक्ष है, क्यू के। अब हम इसको p के सापेक्ष बनाते हैं। ठीक, किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष।
तो ये हमारा बन जाएगा पी क्यू और ये आर। ठीक, एक इसके सापेक्ष हो गया पी के। अब तो ध्यान दीजिए पी क्यू कितना है हमारा 12। ठीक, पी क्यू 12। ठीक, और पी आर कितना है 13। पी आर कितना बन गया 13 और क्यू आर कितना है 5। तो यहाँ पे कितना रख देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक, tan p निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा tan p बराबर, मतलब tan बराबर क्या होता है लाल बटे मतलब लंब बटे आधार। ठीक, क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब इसका कितना है 5, आधार कितना है 12। ठीक, कितना हो गया। अब cot r का मान निकालना है। ठीक, cot r का, तो ये तो p के सापेक्ष हो गया, अब हम r के सापेक्ष बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा ये r के सापेक्ष इसको बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे r, यहाँ पे q और यहाँ पे हमारा ये p हो गया। ठीक, अब इसे हम मान रख देते हैं पी क्यू का मान कितना है 12। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा 12। ठीक, फिर पी आर का मान कितना है 13। पी आर का मान 13 और आर क्यू का मान कितना है 5। आर क्यू का मान 5। अब इसमें कॉट बराबर क्या होता है tan का उल्टा होता है। ठीक, इसका उल्टा tan का, तो ये कितना बन जाएगा हमारा tan क्या होता है आधार बटे क्या बन जाएगा हमारा लंब। ठीक, आधार बटे लंब, तो आधार इसमें कितना है 5। ठीक, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 5 और लंब कितना है 12, 5 बटे 12 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये tan p के लिए, ठीक, ये वाला tan p के लिए हो गया और ये वाला cot r के लिए। ठीक, ये cot r के लिए त्रिभुज बना। ठीक, मान तो हमने सबका निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है tan p माइनस cot r का मान। ठीक, किसका मान निकालना है tan p माइनस cot r। tan p का मान कितना है 5/12, तो यहाँ पे 5/12 माइनस cot r का मान 5/12। अब इसी को हल कर देते हैं, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो कितना आया हमारा 0। ठीक, कितना आ गया 0। चलिए अब हम आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज बना देते हैं। ठीक, क्या करेंगे इसमें त्रिभुज बना देते हैं हम, जो कि ये हो गया हमारा, ये त्रिभुज बना दिए। ठीक, ये यहाँ पे a b और ये c। ठीक, किसके सापेक्ष है कोण a के सापेक्ष। तो sin a बराबर 3/4, तो sin बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिख दीजिए sin a। sin बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे कितना है 3/4, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, तो यहाँ पे हम 3 रख देते हैं और यहाँ पे 4। ठीक, तो हमें किसका मान निकालना है आधार निकालना है। ठीक, क्या निकालना है आधार निकालना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, इसमें इन सभी का मान रख देते हैं। किसका मान निकालना है आधार मतलब ए बी का, तो यहाँ पे क्या रखेंगे ab² बराबर ac² माइनस bc² माइनस के bc²। माइनस क्यों लगा, क्योंकि इसमें क्या निकालना है आधार। ठीक, क्या निकालना है आधार,
ए बी मान कुछ नहीं है, यहाँ पे ए बी रख देते हैं, बराबर ए सी का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 है, माइनस बी सी का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अभी मान रख देते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, माइनस 3 का स्क्वायर 3 का 9, फिर ए बी स्क्वायर बराबर 16 से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 7। तो ए बी का मान निकालना है, तो ए बी बराबर इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग जाएगा हमारा अंडर रूट, कितना है अंडर रूट 7। इसका क्या होगा वर्ग नहीं निकाला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 7, ठीक। कितना हो गया। अब हमें मान रखना है, किसका निकालना है, cos और tan का मान। तो चलिए निकाल देते हैं हम। cos a बराबर, cos बराबर क्या होता है, चलिए यहाँ पे हम फिर से एक बार लिख देते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं लाल बट्टे कक्का, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या होता है साइन, यहाँ पे cos और यहाँ पे tan और ये cosec, यहाँ पे sec और ये cot, ठीक। किसका निकालना है cos का, cos बराबर आधार बट्टे कर्ण, ठीक। मतलब a बट्टे k, आधार कितना है अंडर रूट 7 और कर्ण कितना है 4, तो ये कितना बन जाएगा अंडर रूट 7 बट्टे 4। अब किसका tan a का निकालना है, तो tan a बराबर, tan बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3 और आधार अंडर रूट 7, 3 बट्टे अंडर रूट 7, ये हो गया, ठीक। तो चलिए अब हम आप लोगों को चौथे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 बटे अंडर रूट 7 आया है, तो इसको हम आगे भी और कर सकते हैं। कैसे, रूट 7 है तो ऊपर और नीचे इसका अंडर रूट 7 से गुणा कर देंगे, तो 3 को रूट 7 से गुणा करें कितना आएगा 3 अंडर रूट 7, रूट अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 से गुणा क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल केवल 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा ये 7, ठीक। और चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए चलते हैं अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा है हमारा, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इसको पहले हम हल कर लेते हैं, लिख देते हैं 15 cot a बराबर 8, ठीक। तो केवल cot का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cot a बराबर 8 बट्टे 15, ये बटे में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग। अब इसी के सापेक्ष हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ये मान लिए ये हमारा हो गया त्रिभुज, यहाँ पे ए बी और सी। cot बराबर क्या होता है, cot बराबर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार कितना है हमारा 8, लंब कितना है 15, ठीक, कितना है 15। हमें किसका मान निकालना है, ए और सी, मतलब ए सी का मान। चलिए रख देते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर, इधर मान रख देते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ए बी क्यों लगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कर्ण निकालना है, ठीक। जब कर्ण निकालना रहेगा तो प्लस में, आधार या लंब निकालना रहेगा तो माइनस में। अब इसी में मान रख देते हैं ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना है 15, ठीक। यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 15 को कितने से गुणा करना है हमें 15 से, तो 15 को 15 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक। कितने से 15 को 15 से, 15 25 75 के 5 यहाँ से 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 25, वो 22, ठीक। कितना आ जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 है 64, ठीक। कितना हो गया 64।
अब आगे हम कर लेते हैं AC स्क्वायर बराबर, जोड़ देते हैं 5 4 9 6 2 8 और ये 289। तो AC बराबर क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर 289। 289 कितने का वर्ग है, कितने का है, 17। ठीक, कितने का है, 17। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 17। इसका मान कितना है, 17। अब आगे निकाल देते हैं, चलिए हम किसका मान निकालना है हमें, साइन ए का। पहले साइन ए का निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब कितना होता है, लंब बटे कर्ण बराबर 15/17। ठीक, फिर अब सेक का निकालना है, तो सेक ए बराबर, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 15 और आधार कितना है, 8। कर्ण कितना है, 17, सॉरी 17 और आधार कितना है, 8। तो ये हो गया साइन और सेक का। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को 5वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी मतलब क्या होता है, केवल सेक का दिया है, हमें साइन कॉस टैन कॉसेक और कॉट इन सभी का मतलब 5 और जो है उन सभी का मान होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी। ठीक, कितना हो गया हमारा यहाँ पे सी। तो ध्यान दीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कर्ण और ये नीचे वाला आधार। कर्ण का मान कितना रहेगा, 13 और आधार कितना बन जाएगा, 12। हमें किसका मान निकालना है, लंब का। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12, क्योंकि क्या होता है सेक बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक, मान दिए, किसका मान निकालना हमें, बी और सी का मतलब BC का। तो यहाँ पे चलिए BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस के AB स्क्वायर। ठीक, तो आप लोग ये सोच रहे हैं ये कौन सा सूत्र होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से है। ठीक, कौन से सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा, तुम बताए थे जब कर्ण निकालना रहेगा तो प्लस में, बाकी लंब और आधार निकालना है तो माइनस। तो चलिए BC स्क्वायर बराबर AC का मान कितना है, 13। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस AB का मान कितना है, 12। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का 144। तो BC स्क्वायर बराबर, इसको घटा देते हैं, 9 से 4 घटाएंगे 5, 6 से 4 2, 1 से 1 कुछ नहीं। तो ये BC बराबर क्या बन जाएगा, √25। यहाँ से स्क्वायर हटा है तो यहाँ पे अंडर रूट लग गया। तो BC बराबर √25 कितने का मान है, 5 का। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, 5। ठीक, सही का मान हो गया। अब हमें मान निकालना है सबका। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे हम, साइन का। तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन। ठीक, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारा 5 और ये यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये लंब हो गया, ये कर्ण और ये नीचे आता हमारा आधार। लंब बटे कर्ण मतलब कितना हो गया, 5/13। ये साइन का हो गया। कॉस का निकाल देते हैं हम, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब आधार बटे कर्ण कितना बन जाएगा, 12/13।
13। ठीक, कितना हो गया, sin cos का हो गया। अब tan का निकाल लेते हैं हम। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना 5, आधार कितना है 12, 5 बटे 12। अब cosec का निकाल लेते हैं हम। cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है हमारा, लंब कितना है 5 है। ठीक, कितना है लंब 5 है। ठीक, लंब कितना है 5। ये 1 2 3 4 का हो गया। सेक का ध्यान दीजिए, पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, सेक का हो गया। अब हमें कॉट का निकालना है, तो यहाँ पे कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार 12, लंब 5, 12 बटे 5। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। चलिए अब हम आप लोगों को छठवें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए, छठवां क्वेश्चन है हमारा, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक न्यून कोण बना देते हैं। ठीक, कौन सा कोण बनाएंगे, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम होना चाहिए। ठीक, कितने अंश से कम होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो चलिए ये बना लेते हैं हम। यहाँ पे ए बी और सी। ठीक, ये किसके सापेक्ष हो गया हमारा, ए के सापेक्ष। ठीक, इसके सापेक्ष ए के सापेक्ष हो गया। तो ध्यान दीजिए, चाहे हम इसको ऐसे बना दें या फिर और ऐसे भी बना सकते हैं, और छोटा कर देते हैं। ठीक, ए के सापेक्ष यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कोण ए के लिए। ठीक, ये तो ए के लिए हो गया। अब हमें किसके लिए बनाना है, दो कोण है ना ए और बी। अब हमें बी के लिए बना देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कि कोण बी के लिए। तो बी के लिए क्या बन जाएगा हमारा, अब बी के लिए बना देते हैं। ये तो ए के लिए हो गया था ऊपर वाला, अब नीचे वाला बी के लिए बनाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक, ये बी के लिए, बी ए और ये सी। ये बी के सापेक्ष, ये वाला ए के सापेक्ष। अब चलिए हमारा लिख देते हैं। हमें निकालना क्या है, cos ए बराबर cos बी, पहले ये निकालना है। तो ध्यान दीजिए, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, इधर बराबर में भी बन जाएगा आधार बटे कर्ण। इसमें ए के सापेक्ष मान रखेंगे, ये वाले में बी में। तो ए के सापेक्ष वाले में आधार कितना है ए सी। ठीक, और कर्ण कितना है ए और बी। तो कितना रख देंगे, ए सी बटे ए बी। ठीक, आगे बी के सापेक्ष में आधार कितना हमारा बी सी बटे कर्ण। कर्ण कितना है बी ए या फिर ए बी। ठीक, यहाँ पे ए बी। अब इसमें हल कर देते हैं, ए बी से भी हमारा कैंसिल। तो ए सी बराबर क्या बन जाएगा, बी सी। ए सी बराबर बी सी। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम इसमें लिखेंगे क्या कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक, सामान्य भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान मतलब बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए, AC, AC क्या है हमारा यहाँ पे, AC आधार है ना। ठीक, आधार मतलब AC कोण ए बराबर
BC क्या है हमारा, ये भी आधार है, मतलब तो ये क्या सिद्ध हो गया कि कोण A बराबर कोण B, मतलब कि दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों को 7वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 7वां है हमारा, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ये त्रिभुज, ठीक। यहाँ पे A B और ये C, ठीक। तो cot थीटा बराबर जान लीजिए क्या होता है, cot बराबर हमने अभी बताया था इससे पहले, ठीक। तो cot बराबर क्या होता है हमारा, cot बराबर आधार बटे लंब, ठीक, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना मान दिया है, cot थीटा बराबर 7/8, 7/8 मतलब ठीक है, cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, मतलब A बटे यह आधार बटे लंब। आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, ठीक। इसका मान कर्ण का मान निकालना है। तो चलिए कर्ण क्या है, AC। तो यहाँ पे रख देते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसमें प्लस क्यों लगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, कर्ण। आगे यहाँ पे और लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, AC स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर, AB का मान 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 8 है 64 और 7 का 7 सता 49, ठीक। तो AC बराबर क्या बन जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 9 4 13, 3 हाथ 1, 6 4 10 11, 113। यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट 113 का नहीं निकाला जाएगा, अंदर ये कितने का वर्ग है नहीं निकलेगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 113। तो ये बन गया अंडर रूट 113, सबका मान आ गया। अब हमें मान निकालना है ये, ठीक। तो चलिए पहले क्वेश्चन में चल देते हैं। पहला क्या दिया है, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा, फिर बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा, ठीक। एक प्लस की और एक माइनस की। तो आप लोगों को एक सूत्र पता होगा कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में A माइनस, ठीक। ये हो गया, एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक में A माइनस B, वही चीज इसमें है, इसको A मान लेते हैं, इसको B, ये भी A और ये B, एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B, ठीक। तो ये किसका है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर A के स्थान पे 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर B के स्थान पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। या फिर इसको हम यहाँ से हटा के इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटे में, बटे वाला भी वही चीज हमारा बन जाएगा, A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B के स्थान पे दोनों ध्यान दीजिए कॉस है, तो यहाँ पे कॉस कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। आप आगे फिर हम कर देते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर, ठीक। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर, ठीक। क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, इसके बराबर में क्या होता है, कॉट होता है, ठीक। यहाँ पे कॉट आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी का मान हमें रख देना है, ठीक।
तो किसका मान रखना है, cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा, cot बराबर मान पहले से दिया है कितना, 7/8, 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा, 7×7 = 49/8 64। ठीक, कितना बन जाएगा, 64। ये इतना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, cot स्क्वायर थीटा बराबर ये है, जब यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा बराबर 49/64 आया है तो यहाँ पे भी 49/64 आएगा। ठीक, इतना हो गया। और एक चीज, जैसे आप लोग मान लो यहाँ पे सूत्र नहीं पता है, ठीक, तो यहाँ पे भी अब हम आगे इसको कैसे हल कर सकते हैं। ठीक, जैसे इतने परसेंट की बात, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 8/√113 का होल स्क्वायर, फिर बटे, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस बराबर क्या होता है हमारा, कॉस बराबर आधार बटे कम, आधार बटे कम, 7/√113, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 64 बटे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 113 बचेगा, फिर पूरे बटे एक है, एक ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर 7×7 = 50, ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। ठीक, कितना बचा, 113। अब इसको आगे हम कर लेते हैं, बटे कुछ नहीं है, एक मान के गुणा, फिर यहाँ पे भी एक मान के गुणा, 113 का 1 से गुणा, 113 माइनस 64 का 1 से गुणा 64, फिर बटे में 113, फिर पूरे बटे, 113 का 1 से गुणा 113 माइनस 49 का 1 से गुणा 49 बटे 113, 113 से 113 कैंसिल। ठीक, अब बचा कितना, यहाँ से हम घटा देंगे, 113 से 64, 3 से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से 13, 13 से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 13 से 4 कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पे कितना बचा, 10, 10 से 6 घटाएंगे 4, फिर बटे, इधर भी वही चीज, 13, 13 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 4, और यहाँ पे 10, 10 से 4 घटा देंगे 6, कितना आ गया, 49/64, 49/64। चाहे आप लोग ऐसे कर लेना या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ये मान रख के ये वाला कर देना। ठीक, चलिए तो हम आप लोगों को 8वें क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन है हमारा, 3 cot a बराबर 4 को तो जांचिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। ठीक, दोनों क्या करना है, हमें इसकी जांच करना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ पे कितना दिया है, 3 cot a बराबर 4। ठीक, तो cot a बराबर कितना बन जाएगा हमारा, 4/1, जब गुणा में है धरा जाएगा भाग में। अब इसी के सापेक्ष हम यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं। ठीक, ए बी और ये सी। ठीक, तो cot बराबर क्या होता है, cot बराबर आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, तो आधार कितना हो गया, 4 और लंब 3, आधार 4 और लंब 3, हमें क्या करना है, कर्ण का मान निकालना है। ठीक, कर्ण मतलब AC, तो यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस क्यों लगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कर्ण। ठीक, ये किससे है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आगे इसी मान रखते हैं पूरे का, यहाँ पे हो गया AC स्क्वायर बराबर AB कितना है, 4 स्क्वायर, फिर प्लस BC कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर,
AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 3 त्रिका 9। AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना बन जाएगा हमारा 25। ठीक, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो कितना बन जाएगा अंडर रूट 25 कितने का वर्ग है 5। AC का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे 5। ठीक, इतना हो गया। आप चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक, पहले ये वाला पक्ष फिर उसके बाद दूसरा पक्ष, मतलब पहले बायां पक्ष। ठीक, कौन सा पक्ष बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक, तो बायां पक्ष में क्या है हमारा 1 माइनस ए tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर इसे लेना है। तो 1 माइनस tan बराबर क्या होता है लंब का आधार में, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब 3 और आधार 4, 3 बटे 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए हम, फिर बटे इसमें भी हुई चीज 1 प्लस किसका मान रखना है tan का, तो tan बराबर 3 बटे 4, 3 बटे 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस इधर मान रख देते हैं हम। ठीक, 1 माइनस 3 के स्क्वायर 3 त्रिका 9 4 चौक 16 फिर पूरे बटे इधर भी वही चीज 1 प्लस 3 त्रिका 9 4 चौक 16 बटे कुछ नहीं है एक मान लेते हैं तिर्यक गुणा, 16 का 1 से गुणा 16, 9 का 1 से 9 बटे 16 फिर पूरे बटे 16 का 1 से गुणा 16 प्लस 9 का 1 से गुणा 9 फिर पूरे बटे 16, 16 16 का ऐसे 16 से 9 घटा देंगे हम, कितना आएगा हमारा 7। ठीक, और 16 और 9 कितना बन जाएगा 25, कितना आ गया 7 बटे 25। ये बायां पक्ष है। ठीक, अब हम चलिए अब इसमें दायां पक्ष करते हैं। दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसमें मान रख देते हैं, cos बराबर क्या होगा आधार बटे कान, मतलब आधार बटे कान का स्क्वायर, और साइन बराबर लंब बटे कान का स्क्वायर। आधार कितना है इसमें 4, कान कितना है 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस फिर लंब कितना है 3, कान कितना है 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर, इसको आप कर लेते हैं 4 चौक 16 बटे 5 का स्क्वायर 5 चौक 25। ठीक, कितना आ गया 5 चौक 25। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है लंब बटे कान, लंब कितना है 3 और कान कितना है 5, तो यहाँ पे 5। अब इसका स्क्वायर 3 त्रिका 9 बटे 5 के स्क्वायर 5 चौक 25, दोनों में क्या है हर बराबर है, तो 16 से 9 घटा देंगे हम, 16 माइनस 9 बटे 25, 16 से 9 घटा देंगे कितना आएगा 7 बटे 25। क्या दोनों पक्ष बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, कितना आंसर आया 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ दोनों पक्ष बराबर है। चलिए तो हम आप लोगों को 9वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन है हमारा, तो भुज एबीसी में कोण बी क्या है समकोण है, यदि tan a बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका में वाला और इसमें मान निकालना। ठीक, तो सबसे पहले चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। ठीक, ए के सपेक्ष यहाँ पे ए बी सी, बी क्या है ये समकोण हो गया। ठीक, तो यदि tan a बराबर यहाँ पे दिया है मान, tan a बराबर 1 बट्टे अंडर रूट 3, तो tan बराबर ध्यान दीजिए क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, क्या होता है
लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारा a और आधार अंडर रूट a। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण क्या है? AC। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर फिर प्लस BC स्क्वायर। प्लस क्यों है? क्योंकि हमें कर्ण निकालना है। तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का मान अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 3, फिर प्लस BC कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद AC स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 3 बचा, और 1 का स्क्वायर 1 कितना 1, तो 3 और 1 कितना बन जाएगा हमारा है 4। तो AC बराबर 4, इधर से स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पे अंडर रूट 4 का, और 4 कितने का वर्ग है? 2 का। ठीक, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? 2। ठीक, सबका मान हो गया। हमने क्या किया? सबका मान निकाल लिया। अब हमें इसी में मान रखना है। ठीक, पहले क्या है हमारा? साइन ए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। साइन ए इंटू कॉस सी फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब ध्यान दीजिए इसमें ए और सी दोनों के सापेक्ष हमारा त्रिभुज है। ठीक, लेकिन हमने अभी ए के सापेक्ष बनाया, केवल ए के। अब पहले हम सी के सापेक्ष बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक, तब जिससे मान निकालने में हमें आसान होगी। तो ये वाला हो गया ए के सापेक्ष में। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे ए के, ठीक, ये वाला ए के लिए हो गया। अब यहाँ पे सी के निकाल लेते हैं। ठीक, सी के लिए क्या बन जाएगा हमारा? सी वाले भी वही चीज ध्यान देना है। बी समकोण है, ये सी के सापेक्ष हो गया, यहाँ पे ए बी सी। अब इसी में इस्तेमाल कर देते हैं। ए बी कितना है? अंडर रूट 3, तो ए बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3। बी सी कितना है? 1, तो बी सी ए सी कितना है? 2, ए सी कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब चलिए अब मान रख दीजिए इसका। साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है? ए है तो ए के सापेक्ष में, सी रहे तो सी के सापेक्ष में देखेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ए वाले में लंब बटे कर्ण, मतलब 1/2, गुणा का चिन्ह है, गुणा। cos सी, cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब सी वाले में देखेंगे आधार बटे कर्ण, मतलब 1/2, फिर प्लस cos ए, ए के सापेक्ष में cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए के सापेक्ष में क्या होगा? आधार बटे कर्ण, अंडर रूट 3/2, गुणा है, गुणा। सी है, साइन का मान सी के सापेक्ष में, इसमें देखेंगे साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अंडर रूट 3/2। अब इसी को हल कर लेते हैं। 1 का 1 से गुणा 1, 2 गुणा 4 प्लस रूट 3 का रूट 3 से रूट कैंसिल, केवल 3 बचा, 2 गुणा 4, दोनों का हल क्या है? बराबर। ठीक, तो 3 और 1 कितना बन जाएगा? 3 प्लस 1/4, 3 1 4/4, इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा? ए। पहले वाले में कितना आ गया मान हमारा? ए। अब इसी तरह हम इसमें दूसरा वाला हल कर देते हैं। ठीक, दूसरा क्या है हमारा? cos ए इंटू cos सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। अब इसमें मान रख दीजिए cos ए के सापेक्ष देखिए, cos आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, अंडर रूट 3/2, फिर गुणे cos सी के सापेक्ष में cos बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, 1/2, फिर माइनस साइन ए के सापेक्ष में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, 1/2, फिर गुणे साइन सी के सापेक्ष में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसका भी गुणा कर देते हैं। ठीक, रूट 3 का 1 से गुणा, अंडर रूट 3, 2 गुणा 4 माइनस, फिर रूट 3 का 1 से गुणा, अंडर रूट 3/2 गुणा 4। ठीक,
क्या बन गया हमारा ये 4 आ गया। ठीक, अब इसको हम काट देते हैं, ये वाला प्लस के, ये वाला माइनस के, पड़ जाएगा तो कितना आएगा हमारा 0। ठीक, कितना आ गया 0। चलिए अब हम आप लोगों को 10वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है हमारा, समकोण है। ठीक, Q क्या है, समकोण है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण Q समकोण है, जबकि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और tan P का हमें मान निकालना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक, कितना दिया है ना, तो अब इसी में हम मान रख देते हैं। पहले कुछ मान लेते हैं, QR बराबर हम x मान लेते हैं। ठीक, QR बराबर x और PR बराबर y मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया QR बराबर x, PR बराबर y। तो PR का मान कितना माने हैं, y प्लस QR का मान x बराबर 25, ये हो गया। तो यहाँ पे y बराबर क्या बन जाएगा हमारा 25, ये प्लस के है, इधर आ जाएगा माइनस के, y बराबर 25 माइनस x। ठीक, ये किसका मान हो गया, y का मान हमारा हो गया। ठीक, अब चलिए आगे बना रख देते हैं। अब पहले क्या बनाएंगे, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। पहले यहाँ पे त्रिभुज, ठीक, किसके सापेक्ष, PQR कोण Q क्या है, समकोण। ठीक, तो PQ बराबर कितना दिया है 5, PQ बराबर यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर रख देते हैं। ठीक, और PR, ठीक, PR हम क्या माने हैं, PR बराबर y, तो y का मान हमारा कितना है 25 माइनस x। तो यहाँ पे कितना रख देंगे हम 25 माइनस के x। ठीक, अब QR बराबर क्या माने हैं x, तो QR कितना बन जाएगा हमारा x। अब इसे चलिए मान रख देते हैं। ठीक, हमें किसका मान निकालना है, x वाला मान निकालना है, किसका, Q और R का। ठीक, किसका मान, Q और R का। तो यहाँ पे कर देते हैं, चलिए QR स्क्वायर बराबर RP या फिर PR। ठीक, इसका RP या फिर हम इसमें PR या R रख देते हैं। PR का मान P, फिर माइनस क्या निकालना है, लंब निकालना है ना, और आधार हमारा कितना है PQ, कितना होगा। ठीक, अब इसे मान रख दीजिए QR स्क्वायर बराबर, ठीक, इसमें भी हम आगे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक ना, हो गया। आप लोग सोचते हैं कैसे, देखो QR में QR निकालना है, QR क्या है, लंब है, तो लंब बराबर PR हमारा क्या है, कर्ण है, एक कर्ण। ठीक, PQ क्या है, आधार है, आधार बताए थे कि अगर कर्ण निकालना रहेगा तो प्लस में, अगर लंब और आधार निकालना है तो माइनस में। अब इसे मान रखिए PR हमारा कितना है 25 माइनस x, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 25 माइनस x, स्क्वायर है स्क्वायर, फिर माइनस PQ बराबर 5 है, तो यहाँ पे 5 है, QR स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे a मान लेते हैं और इसको b, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, a माइनस b का होल स्क्वायर, सूत्र हमारा क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। ठीक, a स्क्वायर मतलब 25, यहाँ पे कितना रख देंगे हम 25 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, मतलब 2a के स्थान पे 25 और b के स्थान पे x है, तो x, फिर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है हमारा x है ना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर, फिर माइनस 5 का स्क्वायर, अब ये वाला 5 × 25। ठीक,
तो ये बन गया हमारा क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, मतलब 25 बड़े 25 625 माइनस 25 गुणा 50, 50 का फिर यक्स से गुणा 50 यक्स, ठीक, फिर माइनस 25 है 25। और एक चीज ध्यान दीजिए, क्यू आर का मान हमारा क्या है, यक्स है ना, हमने यहाँ पे यक्स नहीं रखा है, चलिए कोई अर्थ नहीं, यहाँ पे यक्स रख देते हैं, ये क्या बन जाएगा, यक्स स्क्वायर है स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 25 का स्क्वायर किए 625, 25 में 50, 50 का यक्स से गुणा 50 है, फिर उसके बाद यक्स स्क्वायर माइनस के 25, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को काट देते हैं या फिर इसको यहीं पे रहने देते हैं पहले, यक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए, यक्स स्क्वायर ये प्लस के इधर ले आएंगे हम माइनस के, फिर बराबर 625 से हम 25 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 600, फिर माइनस के 50 यक्स बचा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हमारा, ठीक। अब इसको हल कर देते हैं, दोनों में हम क्या कॉमन लेते हैं 50, ठीक, 50 कॉमन ले लें या फिर ये क्या माइनस में है तो इधर ले आए, किसमें आएगा प्लस के 50 यक्स बराबर 600, ठीक, फिर यक्स बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 कर गया 12 बचे 60, यक्स का मान कितना आ गया हमारा 12, ठीक। तो यहाँ पे अब हम कितना रख देंगे 12, ये तो हो गया। अब इसका मान निकालना है हमें, ठीक, 25 माइनस के यक्स, ठीक, कितना है यहाँ पे रख देते हैं 25 माइनस यक्स है, मतलब 25 माइनस यक्स का मान कितना है हमारा 12, 25 से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 13, तो यहाँ पे ये जो मान है अब इसके स्थान पे हम कितना रखेंगे 13, ठीक, सबका मान हो गया। अब हमें निकालना क्या है साइन की, कॉस की और टैन की, तो सबका मान निकाल लेते हैं हम, साइन पी, साइन पी, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा 12 और कर्ण कितना आ गया 13, साइन का हो गया, कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस पी बराबर कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है 13, 5 बटे 13। अब tan p का निकालना है, तो यहाँ पे tan p बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 12 और आधार कितना है 5, ठीक, कितना हो गया 12 बटे ये 5 हो गया, सबका मान हो गया। चलिए अब हम आप लोगों को 11वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य छांटिए तथा अपने उत्तर का कारण बताइए। जैसे है पहला क्वेश्चन हमारा, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, ठीक, तो ये क्या है हमारा, ये क्या होगा असत्य होगा, ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या हो जाएगा ये असत्य, ठीक, असत्य क्यों है क्योंकि tan a का मान 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, मतलब अनंत तक, ठीक, कितना होता है मतलब 0 से कहाँ तक होता है इनफाइनाइट तक होता है, ठीक, कितना होता है, तो इसीलिए क्या है असत्य, ये असत्य है। और यहाँ पे तो आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि tan का मान, क्योंकि tan का मान 0 से अनंत तक बढ़ता है, 0 से कितने तक बढ़ता है अनंत तक, ठीक, कितने तक जाएगा अनंत तक। फिर दूसरे में कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, क्या करना है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, यही है। तो इसमें क्या बन जाएगा, ये दूसरा वाला हमारा ये सत्य है, सत्य है, क्यों सत्य है क्योंकि sec का मान
सेक ए का मान क्या होता है, 0 से अनंत तक बढ़ता है, 0 से अनंत तक बढ़ता है। ठीक, 0 से लेकर कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक जाता है। काश का जब हम मान निकालेंगे तो काश वाले में 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी संख्या हो सकती है, 12/5, 8/5, 6/4, 3/2, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो तीसरा वाला हमारा क्या बन जाएगा, तीसरा है कोण ए के कोसेन के लिए संक्षिप्त रूप cos A का प्रयोग किया जाता है। ये सत्य है, सत्य। ठीक, क्योंकि cos A का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेन होता है। ठीक, cos A का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेन होता है। ठीक, क्योंकि cos A का संक्षिप्त रूप कोसेन होता है। फिर चौथा वाला बन जाएगा हमारा काट और A का गुणनफल काट A होता है असत्य। ठीक, तो क्या बन जाएगा, असत्य। इसको हम लिख देते हैं असत्य, क्योंकि cos A कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है, अतः काट और A दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं असत्य, क्योंकि काट A तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है, क्या है, संकेत है। मतलब काट और A केवल, ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है। cos काट और A को अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख देते हैं एक संकेत है काट और A को अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों क्या है, अलग नहीं कर सकते हैं। अगर काट के साथ थीटा ए बीटा गामा कुछ भी लगेगा, लेकिन काट अकेले केवल कभी भी नहीं लगेगा। ठीक, मतलब दोनों को अलग हम नहीं कर सकते हैं। तो पांचवा हमारा है किसी भी कोण के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होगा। ठीक, तो ये क्या है, हमारा असत्य है। ठीक, ये भी क्या बन जाएगा, असत्य। क्योंकि असत्य है, क्योंकि क्या होता है, sin थीटा का मान 0 और 1 के बीच रहता है। sin थीटा का मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच होता है, क्योंकि sin थीटा का मान 0 तथा 1 के, ठीक, sin थीटा का मान क्या होता है, 0 तथा 1 के बीच रहता है, 0 तथा 1 के बीच रहता है। ठीक, फिर आगे अतः sin थीटा बराबर 4/3 क्या है, असंभव। ठीक, ये क्या है, असंभव है। ठीक, कैसे होगा,
क्या होगा 0 तथा 1 के बीच होता है इसका मान, ठीक। जैसे मान लो 4/3 लिया है, ठीक, साइन थीटा बराबर 4/3, 4 को हम 3 से 4 को भाग कर देते हैं, जैसे 3 का नाम 3, 1 बचा, दशमलव लग गया यहाँ पे 0 3, तो इसका मतलब ये क्या है 1 से ज्यादा हो रहा है ना, इसका मान क्या होना चाहिए 0 तथा 1 के बीच, 0 से लेकर केवल 1 तक, इसी के बीच होता है बस केवल साइन का मान, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोग इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आपको वीडियो के नीचे हमारा नंबर मिल जाएगा, आप लोग उस पर कॉन्टेक्ट करके अपने क्वेश्चन का हल पूछ सकते हैं। अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में 8.2 के सवाल बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।